नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सब। हम लोग प्रीपोजिशन नाम के टॉपिक में एक अदर सेशन ट्राई करते हैं। उस प्रीपोजिशन का नाम होगा इनटू। आइए देखते हैं कि प्रीपोजिशन इनटू का यूज हम कैसे करेंगे और आखिरकार प्रीपोजिशन इनटू कहाँ होगा, कहाँ यूज होगा और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रीपोजिशन अगर इनटू की बात की जाए तो हर वो प्रीपोजिशन, ये पार्ट आपका तीसरा होगा। इसके पहले हम ऐट का यूज देख चुके हैं और प्रीपोजिशन इन का यूज देख चुके हैं। अगर कोई वस्तु मोशन में है, मोशन इनसाइड एनीथिंग, मोशन में कोई वस्तु है तो वो क्या कहलाएगा, वहां पर प्रीपोजिशन इनटू का यूज होगा। यानी गतिशील अवस्था में हो, मोमेंटम अवस्था में हो, मोशन अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में हो और इन का सेंस आए। किसका सेंस आए? इन का सेंस आए और गति की अवस्था के लिए टू, इसलिए यहाँ यूज होगा प्रीपोजिशन इनटू। कैसे? जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी मेढक कुएं में गिर गया। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, तो गिरना मतलब मोशन, इन माने वेल, वेल के अंदर जा रहा है, इसलिए इनटू का प्रयोग यहाँ पर किया जाए। दूसरा क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह जंप किया किसमें? रिवर में, वह नदी में कूदा। कूदना क्या एक प्रकार का मोशन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? प्रीपोजिशन इनटू का यूज करेंगे। तीसरी बात क्या रहेगी? स्टेज परिवर्तन, यानी चेंज द मीडियम, चेंज द स्टेज, चेंज द स्टेज और मीडियम, चेंज द स्टेज और मीडियम, यानी अवस्था परिवर्तन में कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वहां पर भी हम वेरिएशन किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ क्या होता है, यानी इंग्लिश का हम लोग ट्रांसलेशन किसमें बनाते हैं? हिंदी का, या ऐसा कहें इसको, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इसका मतलब है हम लोग क्या करते हैं, हिंदी का दूसरा रूप किसमें बनाते हैं? इंग्लिश में बनाते हैं। तो एक माध्यम होता है, हिंदी माध्यम होता है, उसको ट्रांसलेट कर देते हैं तो किसमें हो जाता है? इंग्लिश माध्यम में हो जाता है। इसलिए इस पे क्या करते हैं? प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, का, की या के। वैसे तो जनरली ऑफ माने का, की, के होता है, बट इनटू का प्रयोग भी का, की के अर्थ में करते हैं। वो कैसे, वो ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा जाए पुलिस ने मुकदमे की जांच की, पुलिस ने मुकदमे की जांच की, तो की जांच की का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर प्रीपोजिशन, यानी कि एक स्टेज परिवर्तन आप कह सकते हैं, या का, की के अर्थ में बात आ रही है। पुलिस ने मुकदमे की जांच की, तो द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। ये बात ध्यान, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आसानी से आपको नहीं आएगा ऐसे केसेस। कह रहा है कि पुलिस ने मुकदमे की जांच की जांच की, इसका मतलब वो द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। क्लियर? आगे देखेंगे। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन यूज हो जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। ठीक, हर वो वर्ब जिनके बाद कोई प्रीपोजिशन यूज हो जाए, हर वो वर्ब कौन सा वर्ब कहलाते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यानी कि क्या कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ब जो अपने बाद कोई प्रीपोजिशन लेंगे वो क्या कहलाते हैं? फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। कौन से वर्ब कहलाते हैं? फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। उनका मेन अर्थ चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? मेन अर्थ उनका चेंज हो जाता है, मेन मीनिंग जो है चेंज हो जाएगी। जैसे हम कहें कुछ वर्ब के बाद यूज होकर अर्थ बदल देते हैं। ये कैसे? जैसे हम आपसे कहें ब्रेक माने होता है ब्रेक, ब्रेक ब्रेक माने तोड़ना, ब्रेक इनटू, ब्रेक माने तोड़ना होता है, लेकिन जब ब्रेक के साथ इनटू का यूज हो जाएगा इसका अर्थ बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जबरदस्ती प्रवेश करना, फोर्सली प्रवेश करना, जबरदस्ती प्रयोग करना। ऐसे में ब्रेक का स्पेलिंग क्या होता है? ब्रेक माने होता है रुकना, या ब्रेक, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक, तोड़ना, रुकना। तो ईट, ईट मतलब क्या होता है? खाना। अब आप लिखते हैं ईट माने खाना, लेकिन ईट इनटू माने क्या होता है? नष्ट करना। ईट इनटू मतलब क्या होता है? नष्ट करना। लिखा है लुक इनटू, लुक माने देखना, लेकिन लुक इनटू माने क्या होता है? जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना या जांच करना, इसे क्या कहते हैं? लुक इनटू कहते हैं। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, डू माने क्या होता है? करना, डू का मतलब करना होता है, लेकिन डू इनटू माने क्या होता है? अनुवाद करना। डू इनटू मतलब क्या होता है? अनुवाद करना। लेट इनटू, लेट माने वैसे होता है क्या? छोड़ देना।
लेट माने क्या होता है, छोड़ देना। लेकिन लुक, लेट इनटू माने क्या होता है, अनुमति देना। लेट इनटू फ्रेज का क्या मतलब होगा, अनुमति देना। जैसे लिखा है सी इनटू, सी माने होता है, सी का मतलब क्या होता है, देखना। सी का मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन सी इनटू का मतलब क्या होता है, विचार करना। सी इनटू माने क्या होता है, जिसका कहते हैं सी यू सून। सी इनटू मतलब क्या होता है, विचार करना। टर्न, टर्न माने क्या होता है, मुड़ना। टर्न माने क्या होता है, मुड़ना। लेकिन टर्न इनटू माने करना क्या होता है, बदलना या अनुवाद करना। तो दोस्तों इस प्रकार का ये है आपका प्रीपोजिशन इनटू का यूज। इसको ध्यान से देखिएगा, बार बार समझिएगा और प्रैक्टिस सेशन करिएगा। आपको प्रीपोजिशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। हम अगले सेशन में मिलेंगे अगले प्रीपोजिशन के साथ, जिस प्रीपोजिशन का नाम है ऑन। कीप इट।